आज के 5 साल पहले मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास में गया। मेरे सीनियर ही थे वो मेडिकल कॉलेज में। मैंने वो कहा कि बॉस, जैसे ही सुबह उठता हूँ अनगिनत विचार दिमाग के आसपास चलने लगते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, उन सर की सैलरी देनी है, ये क्लास लेनी है, वो टीच करना है, ये पेपर बनाना है, ये नया काम शुरू करना है, और बस यही चलता रहता है। शाम होते होते जो जितने सारे विचार चल रहे हैं, मुश्किल से उनमें एक दो काम कर पाता हूँ और दिमागी रूप से बिल्कुल थक जाता हूँ। शरीर टूट जाता है। और हर शाम को मुझे बॉस ये लगता है कि मैं जिंदगी जी नहीं रहा, काट रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार, यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग, आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू सम ड्रग्स। ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये आपको लेनी है। मैंने सोचा कि यार, मुझे लगता नहीं कि इस उम्र में मुझे ये सब दवाइयाँ शुरू, क्योंकि वो एडिक्टिव है। एक बार आपकी शुरू होगी तो फिर कहीं ना कहीं आप लंबे समय तक ट्रीटमेंट लोगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। मैंने एक अपनी छोटी सी आदत शुरू करी, क्योंकि वो थॉट्स कैसे होते थे कि जैसे कुछ दिमाग के चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही है। एक काम आए, ये कान के पास में आ गया, फिर उसको भगाओ, फिर दूसरा आएगा। तो हर पूरे वक्त वो मक्खियां गोल 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 घूमती रहती थी। और हमेशा अजीब सी बेचैनी, किसी काम में मन नहीं लग रहा मेरा, किसी काम में ध्यान नहीं है मेरा, कुछ क्रिएटिव कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा मुझसे। तो मैंने सोचा कि यार, कुछ चेंज करने की जरूरत है। मैंने उसी दिन से एक डिसीजन लिया। दवाइयों का जो चिट्ठा उन्होंने लिख के दिया, उसके उल्टी तरफ मैंने लिख लिया। मैंने कहा आज क्या क्या काम है लिख लेता हूँ। क्योंकि आप देखो, हमारा भारत देश 150 करोड़ के आसपास का है। आप सभी ओटीटीएन हैं। ओटीटीएन एक अलग ब्रीड है, वो प्रोडक्टिव लोग हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, भारत के लोग इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। हाँ, चिंता में यहाँ हर कोई है, चिंतन में बहुत कम लोग हैं। तो मैंने उस पर्चे को उल्टा किया और खुद के 10 काम लिखे कि भाई ये काम है, 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 ये काम। अब जैसे मैंने वो काम लिख दिए, तो अब वो मेरी चिंता है ना, वो पेपर पे जाके चिपक चुकी है। और मुझे सिर्फ ये चिंतन करना है कि इस काम को कैसे करना है, इस काम को कैसे करना है, इस काम को कैसे करना है। पहला काम हुआ, मैंने काट दिया। मेरे को ऐसी फीलिंग है जिसमें मैंने किसी मक्खी को मार दिया। शांति मिली, डोपामीन रिलीज हुआ। जैसे आप किसी काम को करते हैं, आपका डोपामीन रिलीज होता है। जैसे उसको काटा, जैसे उस काम को काटा, तो लगता है कि जिंदगी जी रहा हूं, काट नहीं रहा हूं। लेकिन जब आप काम को सोचते रहते हो, तब क्या लगता है कि जिंदगी काट रहा हूं, जी नहीं रहा हूं। और काम को काटते ही जिंदगी जी रहा हूं, काट नहीं रहा हूं। लेकिन 90% लोग, 99.99% लोग आज एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के शिकार इसलिए हैं क्योंकि वो लिख नहीं रहे। आपके कर्मों का हिसाब कोई नहीं करने वाला। कोई ऊपर डायरी लेके नहीं बैठा आपके लिए। इस धरती पर आपकी जिंदगी में वही होगा जो लिखा होगा। किसने? आपने, खुद ने। आप सोचिए ना, जब आप मार्केट में जाते हैं, कुछ एक सामान की लिस्ट बना के लेके जाते हैं, जो सामान की लिस्ट बनी होती है, आप वहीं तो मार्केट से लेके आते हैं या कोई नई चीज ले आते हैं। आपने लिखा नमक, ले आए चीनी। ऐसा तो कभी नहीं होता है। जैसे मार्केट में आप जाकर वही लेके आए जो आपको लाना था, वैसे इस दुनिया में भी आप वही कर पाते हैं जो आपको करना था। लिखना आपको है। कोई यमराज नहीं बैठा, कोई वहां तेल गरम नहीं हो रहा, कोई कढ़ाई कड़ाव नहीं है। ये सब मन के भ्रम है। कर्म करो, हाँ, ये मेक श्योर करो कि कर्म अच्छे हो, और लिखो। आज हम स्क्रीन के जमाने में जी रहे हैं। स्क्रीन आपको चिंता देती है, पेपर चिंता को सोख लेता है। मैंने लिखना शुरू किया, और मैं हर दिन, अब मैं इतना ज़्यादा इस फॉर्मूले से प्रभावित हुआ कि वास्तव में जो एक सेटिस्फाइड लाइफ होती है ना, फुलफिल्ड लाइफ, हमको लगता है ना कि यार जिंदगी बड़ी खराब चल रही है, कहीं ना सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, पहाड़ों में चला जाऊं।
इस दुनिया में सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि, आपने 1 से 10 तक पूरे काम लिख दिए और शाम तक उनको काटते 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 10 के 10 काम आपने काट दिए, जिंदगी का सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा। मैं इस तरकीब से, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इस धरती पर सबसे बड़े हथियार पेन और पेपर है, और मुझे अपने कर्मों का हिसाब खुद ही करना पड़ेगा। मैं तकरीबन 100 के आसपास लोगों के घर को चलाने का जिम्मा ऊपर वाले ने मुझे दिया हुआ है। कईयों की उम्र मुझसे ज्यादा है, मेरे ऊपर प्रेशर बाकी सब लोगों से ज्यादा है, लेकिन मैं ये समझ चुका हूं कि जिंदगी में प्रेशर नहीं लेना है, सुकून से जीना है। मैं तकरीबन 2 महीने बाद साइकेट्रिस्ट जो थे मेरे सीनियर, उनके पास वापस गया। मैंने कहा बॉस यार, जो आपने दवाइयाँ मुझे लिखी मैंने नहीं ली। बोले क्या बात कर रहा है, ठीक तो है ना? तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एक तरीका आपको बताने आया हूँ। मैं उनको जाके ये डायरी दे के आया अपनी, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था कि मैंने पूरी डायरी बना दी, जिसको आज लोग DWAR के नाम से जानते हैं। इसमें मैंने इतना डीप और डिटेल में इस चीज़ को बताया कि DWAR, जब समय मिले, रात को समय मिल रहा है रात को, सुबह समय मिल रहा है सुबह, जब आप सुपर काम और बिल्कुल शांति में, क्योंकि इस दुनिया में असीम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी हासिल करने का एकमात्र रास्ता है पीक लेवल ऑफ पीस। इसमें मैंने इसको 4 कैटेगरी में बना दिया। D फॉर व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया। W व्हाट आई विल, मैं क्या करूंगा। और हां, मैं इन काम के आगे, चाहे मैं स्टूडेंट हूं, चाहे मैं प्रोफेशनल लाइफ जी रहा हूं, या मैं एक बहुत ही सामान्य जिंदगी में हूं, चाहे मैं वर्कआउट ही कर रहा हूं, चाहे मैं एक पहलवान ही क्यों ना हूं, मैं लिख रहा हूं मैंने आज क्या किया और कितने समय तक किया, कितने समय तक किया, मैं कल क्या करूंगा और कितने समय तक करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है और मेरा रिग्रेट क्या है, क्या मैंने गजब की चीज करी और क्या मैंने गलत किया। ये DWAR, आप चाहें तो इस डायरी का इस्तेमाल करें, या आप सिंपली पेपर पर भी 4 क्वाड्रेंट बना सकते हैं। यहां पर डिड लिखेंगे, यहां विल, और थोड़ी सी जगह में अचीवमेंट और थोड़ी सी जगह में रिग्रेट, और आप खुश रहेंगे। मतलब मैंने पाया कि जिंदगी के अगर सारे द्वार खोलने हो, जब लग रहा है कि जिंदगी के सारे द्वार बंद हो गए हो, तब जिंदगी में DWAR शुरू करो। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, और अचीवमेंट अपने आप बढ़ने लगेंगे, रिग्रेट अपने आप कम होने लगेंगे। आप ये पहचान सकोगे कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, इससे पहले जो हुआ था वो मैंने किया, और वास्तविकता में जिंदगी मुझे अब कंट्रोल में महसूस होती है, अनकंट्रोल्ड, और किसी और के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही है। वही जिंदगी में सुकून शुरू हो जाता है। पहाड़ों पर जाकर मैगी खाने से, कुछ समय के लिए नेटफ्लिक्स पर जाकर वेब सीरीज देखने से, मूवी में जाकर 3 घंटे अपना समय किसी और को देने से समस्याएं खत्म नहीं हो जाएगी। समस्या को मारने का एक ही रास्ता है, पेन और पेपर, धरती के सबसे बड़े हथियार हैं। इनको उठाओ, काम लिखो, टास्क लिखो, समस्याएं लिखो, और हर दिन काटते चलो। जब आप लिखे हुए काम को काट देते हैं तो आप जिंदगी को जीना शुरू करते हैं, काटना नहीं। सभी से यही विनती है, जिंदगी जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। और जिंदगी में एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का कोई जगह बनता ही नहीं। आज ही शुरू करें, लिखना शुरू करें। जिस दिन आप लिखना शुरू करेंगे, दुनिया आपके बारे में लिखना शुरू कर देगी। आप दिखना शुरू हो जाएंगे, आप कुछ बेहतर बनेंगे, कुछ अलग बनेंगे। जय OTT भारत, विजय OTTN।